Good morning, students. As we studying about interference, and we said that interference is redistribution of light. तो स्टूडेंट्स हम ये कंसिडर कर रहे थे कि इंटरफेरेंस पैटर्न हमें हर वक्त हम नहीं ऑब्टेन कर सकते. सम लिमिटेशंस आर देयर. तो उन लिमिटेशन में एक फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि जो सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज? वी ऑलरेडी डिस्कस दैट. इज दैट जो सोर्स होगा, कोहेरेंट सोर्स का मीनिंग ये है कि फर्स्ट टू सोर्सेज होंगे. कोहेरेंट सोर्स में हम कभी भी सिंगल सोर्सेज नहीं ले सकते. ओके, देयर विल बी टू सोर्स. वी कंसिडर दिस S1 and S2, but certain conditions or certain limitations are there. Okay, so we already studied about that. Is that first हमने क्या कहा कि लाइट जो होगी, जो हमें सोर्स चाहिए, दोनों सोर्स, तो वो किसी एक सिंगल सोर्स से ही एक सिंगल सोर्स ही दो सोर्स में डिवाइड हो रहा हो, इस तरीके का सोर्स हो. अगर हम दो डिफरेंट सोर्स लेते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आएगा, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी. ओके, तो हमने क्या कहा, हम सिंगल सोर्स, सपोज दिस इज अवर सिंगल सोर्स, इस सिंगल सोर्स को ही हमने क्या किया, टू सोर्सेज में डिवाइड किया, S1 और S2. सेकेंड कंडीशन थी लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक. मोनोक्रोमैटिक लेने का मीनिंग ही यही है, अगर हम टू और मोर देन टू वेवलेंथ की लाइट को कंसिडर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास दो वेवलेंथ आ जाएंगी. तो जो कोहेरेंट सोर्स के लिए हमारी डेफिनेशन है, तो कोहेरेंट सोर्स के लिए हमारी जो कंडीशन है कि मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए सोर्स. ओके, मोनोक्रोमैटिक मींस दैट सिंगल वेवलेंथ. तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो पाएगी. ओके, एंड द लास्ट इज पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू लाइट सोर्सेज. इन दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमने क्या कहा, पार्ट डिफरेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए. ओके, एंड वी ऑलरेडी डिफाइंड द कोहेरेंट सोर्सेज. कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या है? ओके, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज आर those light source which have same frequency, wavelength and same phase difference और constant phase difference. Okay student, तो ये तो हमने कोहेरेंट सोर्स को डिफाइन किया, बट उसके बाद हमने क्या किया, कंडीशंस पढ़ी कि कैसे हम कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. दीज आर सिंगल सोर्स हम डिवाइड करेंगे, मोनोक्रोमैटिक होगा, एंड लाइट वेव्स में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा. तो वी डिस्कसिंग अबाउट द इंटरफेरेंस. ना इंटरफेरेंस कब होगा, we already studied that when two or more than two lights. okay, ये सिंगल लाइट नहीं हो सकती. when two or more than two or more than two light rays traveled in same direction, having same frequency. Condition is that having same frequency. फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी है, दोनों लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है. इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इंटरफेरेंस को. ओके, तो हमने क्या कहा, इसके बाद वो क्या करती है, दे सुपर इम्पोज इच अदर. सुपर इम्पोज का मतलब यही है, अभी ये Y1 है, ये Y2 है. सुपर इम्पोज का मतलब है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करी है. सपोज वी कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर. तो अगर एक रिवर फ्लो करी है और दूसरी रिवर कहीं दूसरी जगह से हमने क्या कहा, फ्लो करी है, और उन दोनों की डायरेक्शन आगे जाके सेम ही होने वाली है, तो वो मर्ज करती हैं. अब वो दो रिवर नहीं रहती, वो मर्ज करती है. तो सिंपली यही कॉन्सेप्ट है. हमने क्या कहा, ये वेव है, ये वेव है. कंडीशन इज दैट फ्रीक्वेंसी विल बी सेम. फ्रीक्वेंसी अगर सेम है दोनों वेव की और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो दोनों वेव्स क्या करेंगी, मर्ज करेंगी. और ये मर्जर किसके इक्वल होगा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2. तो इसको हम कह रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट. जो नई वेव बनेगी, ये जो नई वेव रिजल्टेंट वेव आएगी y, उसकी इंटेंसिटी, ये हम कह रहे हैं उसका जो इंटेंसिटी पैटर्न आएगा, वो ना तो इसके इक्वल होगा ना इसके इक्वल होगा. वो हमने क्या कहा, वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है. ओके, ये डिस्कस किया. तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट कह रहे हैं बार बार इंटरफेरेंस को. तो यही वो रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि इंटरफेरेंस इज फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ऑफ एनर्जी व्हेन
टू और मोर देन टू वेव्स, ठीक है, ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस का कि दो और दो से ज्यादा अगर लाइट रेज ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज फ्रीक्वेंसी सेम। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो वो सुपर इम्पोज नहीं करेंगी, वो कोलैप्स नहीं करेंगी। इस केस में वो जैसे ट्रेवल करती है इंडिविजुअली वैसे ही ट्रेवल करेंगी। बट हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है सुपर इम्पोज करेंगी, एक नई वेव जनरेट होगी और जिसका रिजल्टेंट हम किस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। इसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम भी कहते हैं। तो ये बेसिक फिनोमिना था इंटरफेरेंस का। एंड इन अवर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इस इंटरफेरेंस पैटर्न को हम ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रैक्टिकल नहीं था कि हाउ वी ऑब्जर्व द फिनोमिना। इसको हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं था। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल जो दिया वो दिया यंग्स ने। तो यंग्स का जो प्रैक्टिकल था वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। सपोज दिस इज अ सिंगल स्लिट और इंटरफेरेंस की कंडीशन ही ये है कि सोर्सेस कोहेरेंट, टू सोर्सेस होने चाहिए और दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। सो वी डिवाइड दिस, एक अगर हम ओपेक रीजन ले ले कोई और इसमें हम स्मॉल स्मॉल होल कर दें तो यहाँ से वेव फ्रंट प्रोड्यूस होते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। दिस इज S1 एंड दिस इज S2। यहाँ हम एक स्क्रीन लगाएंगे और इस स्क्रीन पे हमें क्या मिलेगा, पैटर्न मिलेगा। नाउ स्टूडेंट, ये हम डिस्कस कर चुके थे, ये वेव फ्रंट्स है और जहां जहां वेव फ्रंट कट करते हैं एक दूसरे को, उन पॉइंट्स पे क्या होगा, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक। और फिर हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंट्स मिल रहे हैं इन पॉइंट्स को मीट कराते हैं। तो यहाँ से एक और वेव फ्रंट आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे वेव फ्रंट आएंगे। तो ये पॉइंट मीट कर रहा है, ये पॉइंट मीट कर रहा है, ये पॉइंट मीट कर रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये। तो ये जो कट करे इनको हम एक स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वी स्टडीड दैट ये तो वेव फ्रंट है और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रे होती है। तो इस तरीके से सारे ही स्ट्रेट पॉइंट्स को मिलाते हैं। आपने डायग्राम देखा होगा इस तरीके से। अभी यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, बट जब वेव फ्रंट मीट करेंगे तो इस तरीके से आएंगी। तो ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, इसको हम बोलते हैं फ्रिंज, ठीक है। यहाँ जो मिलती है इनको हम फ्रिंज कहते हैं और फ्रिंज पैटर्न भी कहते हैं। वेव की फॉर्म में ड्रॉ करें तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आफ्टर दिस वी डिराइव अ इक्वेशन। ओके, हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी, y इज इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये स्टूडेंट्स हमने क्या डिराइव किया, हमने कहा था व्हाट वी सेड दैट इंटरफेरेंस इज अ पैटर्न। जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो ये जो लास्ट वेव होगी, जो हमने क्या कहा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हुआ। तो y1 हमारे पास था, y2 हमारे पास था। तो हमने क्या कहा, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक नई वेव बनेगी इंटरफेरेंस होने के बाद, रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो वेव बनेगी, ये उस वेव की इक्वेशन आई हमारे पास। ओके, अब ये केवल डिस्प्लेसमेंट आया, बट वी हैव टू फाइंड, अभी हमने क्या कहा कि टू टाइप्स के इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, ओके, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। और जब हम कह रहे हैं कि ब्राइट फ्रिंज मिल रही है इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, और जब हमें डार्क फ्रिंज मिल रही है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो कैसा ऐसे पॉसिबल हो रहा है कि कहीं पे तो हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, कहीं पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, वो अब हम फर्दर डिराइव करेंगे। ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे। ओके, नाउ वी स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। स्टूडेंट्स, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म की थी, जो हमने लेट किया था, ए बी कॉस फाई इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ये लेट किया था। एंड वी कंसिडर दैट बी साइन फाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी हम इसमें फ्रिंज विड्थ वगैरह भी डिराइव करेंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर हम फिजिक्स के अंदर इसका स्कोप देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो नाउ ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग equation 1 and equation 2 and equation 2. So when we square both the equations and add these two, we get r square cos square theta plus sin square
theta. We just take common r, and here we got a plus b cos phi होल स्क्वायर. मैथमेटिक्स है स्टूडेंट थोड़ी सी, बट जस्ट मैथमेटिक्स जो हम 10th तक पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स नहीं है. साइन फाई स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर वी गेट आर स्क्वायर बिकम्स 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम अपना फॉर्मूला. दिस इज अवर फॉर्मूला. नाउ इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इन टर्म्स को एक साथ ले लें अगर कॉमन, तो व्हाट वी गेट कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos phi, and now our formula becomes r square is equals to a square plus b square plus 2ab cos phi, because this cos square plus sin square phi, it becomes 1. Okay, this is the r square, and the value of r is equals to a square plus b square plus 2ab cos phi whole under root. We get the r, and what is the r? r is, ये हमने जो रिजल्टेंट वेव निकाली थी, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का, वो है r. तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव होगी, ये उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आया. ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन आया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये एम्पलीट्यूड की फॉर्म में है, बट वी वांट द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी. हमें इंटेंसिटी चाहिए. इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया के ऊपर कितनी रेज फॉल कर रही है, वो होते हैं इंटेंसिटी. तो नाउ दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड वी हैव टू फाइंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी. तो स्टूडेंट ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ये हमें पहले से ही पता है कि जो लाइट रे की इंटेंसिटी होती है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. ये रिलेशन वेल नोन है. तो इफ वी टेक फर्स्ट सोर्स I1 अगर हम ले रहे हैं, तो I1 की एम्पलीट्यूड क्या था? I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर एंड I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर. ओके, एंड जो फाइनल इंटेंसिटी होगी दोनों की, जब इंटरफेरेंस मिल गया हमें, फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी? एंड आई से शो करते हैं इसको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. यही होगा, बिकॉज आर स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव. जो लास्ट वेव आएगी इसका एम्पलीट्यूड है. तो वी कैन राइट दिस. ओके, फ्रॉम हेयर यहाँ वी टेक दिस फॉर्मूला. ओके, तो दिस इज आर स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज आई. ओके, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? I2 प्लस 2. ए को क्या लिखेंगे हम? अंडर रूट I1, एंड बी को क्या लिखेंगे? अंडर रूट I2 cos phi. सो स्टूडेंट्स, वी गॉट द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी. एक बात यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि वी राइट दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर. तो अगर हम ओपन करेंगे तो I इज इक्वल्स टू k a स्क्वायर. ओके, इसी तरीके से I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर. सॉरी, हियर वी राइट r. ओके, देन दिस इज k r स्क्वायर. ओके, तो ये I1 क्या आ जाएगा? I1 इज इक्वल्स टू अगेन k a स्क्वायर, एंड सिमिलरली I2 विल बिकम k b स्क्वायर. तो अगर स्टूडेंट्स हम ये वैल्यूज यहाँ रखते भी हैं तो k सबके डिनोमिनेटर में आएगा. तो k जब कॉमन टर्म होगी तो ये कट हो जाएगी. सो वी कैन नेग्लेक्ट द स्टेप, वी कैन डायरेक्टली राइट दिस स्टेप. ओके, तो ये आ गई हमारी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. अब हमें इंटेंसिटी क्यों चाहिए? क्योंकि हम लास्ट में फ्रिंज पैटर्न ब्राइट डार्क देख रहे हैं, तो वो पैटर्न इंटेंसिटी की वजह से, कि कहीं पे तो बहुत सारी रेज हिट कर रही है एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, और वे मिल रही है, लेकिन कहीं पे कोई भी रे हिट नहीं कर रही है. ओके, तो इसलिए वहां पे 0 मिल रही है. तो दिस इज द, ये एक फॉर्मूला, तो मेन फॉर्मूला हमारा ये है जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला रिजल्टेंट वेव का,
ये रिजल्टेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है. नाउ सेकेंड फॉर्मूला, ये रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड. और ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेव के लिए इंटेंसिटी. ठीक है. अब स्टूडेंट इन्हीं थ्री फॉर्मूलाज से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट दिस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ओके, वी जस्ट पुट द वैल्यूज फॉर ब्राइट फ्रिंज. कंस्ट्रक्टिव में स्टूडेंट्स हमेशा एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि कंस्ट्रक्टिव में हमेशा हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है. ओके, तो कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स? तो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इंटेंसिटी हमारी बताएगी ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज. तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम देखते हैं. फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी इज I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस ये. तो ब्राइट फ्रिंज मिलने का मीनिंग क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वी आर गेटिंग ब्राइट फ्रिंज? ब्राइट फ्रिंज मीनिंग ये है कि ये टर्म्स क्या होगी? मैक्सिमम. और स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं I1 I2 ये लगभग कांस्टेंट ही है. इज दैट जो डिपेंडेंस है टोटली, ये डिपेंडेंस है cos फाई की. अगर cos फाई मैक्सिमम आ रहा है तो ये I का इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मैक्सिमम आएगा और वी गॉट ब्राइट फ्रिंज. बट अगर cos फाई मिनिमा है तो ये एक्सप्रेशन मिनिमा का आएगा एंड वी गॉट डार्क फ्रिंज. तो कंस्ट्रक्टिव यानी कि ब्राइट फ्रिंज हमें कब मिलेगी? व्हेन cos फाई इक्वल्स टू मैक्सिमम. जब ये क्या हो? मैक्सिमा. एंड वी नो दैट मैक्सिमम कब होता है cos फाई? 1 पे. cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम क्या है? 1. एंड वी नो दैट फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए वहां पे? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड टेंस टू इन्फिनिटी. और वी जनरलाइज दिस इज इक्वल्स टू 2n पाई. ओके, और अगर हम यहाँ पे लिखें n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेते जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर है n इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो ये 0 आएगा. n इज इक्वल्स टू 1 इट कम्स 2 पाई. n इज इक्वल्स टू 2 इट कम्स 4 पाई. n इज इक्वल टू 3 6 पाई. तो हम 5 इज इक्वल्स टू 0 0 0 भी बहुत सारे नंबर्स ना लिख के हम जस्ट जनरलाइज करते कि व्हेन 5 इज इक्वल्स टू 2n पाई देन वी गेट ब्राइट फ्रिंज. 2n पाई पे cos फाई की वैल्यू क्या होगी? 1. ये एक्सप्रेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज दैट ब्राइट फ्रिंज. बहुत ब्राइट एरिया ब्राइट मिलेगा वहां पे. नो एंड फाई को हम क्या कह रहे हैं? फाई इज फेज डिफरेंस. फाई इज फेज डिफरेंस. ठीक है. तो स्टूडेंट फेज डिफरेंस, एक इसमें होता है पाथ डिफरेंस. इंटरफेरेंस में 2-3 टर्म्स मेन है. फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, कोहेरेंट सोर्स. ये हमें पता होना ही चाहिए. अगर हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक सी टर्म्स है, हमें पता होना चाहिए क्या होती हैं. तो फेज डिफरेंस तो हमने कह दिया. ओके, फेज डिफरेंस वी ऑलरेडी नो. नाउ पाथ डिफरेंस एज वी कंसिडर हियर, यहाँ पे हमने कोहेरेंट सोर्सेज के लिए 2 सोर्स कंसिडर किए थे. एंड सपोज दिस इज आवर स्क्रीन. तो यहाँ से जो लाइट रे ट्रेवल करेगी वो इतना पाथ करेगी और ये जो लाइट रे ट्रेवल करेगी इसको इसी पॉइंट पर जाने के लिए इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी. सपोज दिस इज स्ट्रेट लाइन. ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये पाथ S1P और यहाँ पे O ले लेते हैं. चलो, S1P एंड PO ये दोनों इक्वल होंगे. S1P इक्वल्स टू PO. जो डिफरेंस आएगा इतना डिफरेंस आएगा इज दैट अगर S2 से कोई रे निकल रही है तो उसको इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा. तो इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होता है. ओके, तो नाउ व्हाट इज दिस रिलेशन? फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस. ये रिलेशन है. इफ वी नो द फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्टिव के लिए? 2n पाई इक्वल्स टू, क्योंकि हमें फेज डिफरेंस हमने निकाल दिया, अब हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे और पाथ डिफरेंस को हम शो करते हैं डेल्टा एक्स से. नाउ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2n पाई अपॉन 2 पाई लैम्डा. 2 पाई कैंसिल आउट 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा. इज दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कब मिलेगा? फर्स्ट जब फेज डिफरेंस क्या होगा? 2n पाई दोनों रेज में और पाथ डिफरेंस n लैम्डा अगर हो तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज मिलती है.
Now we will discuss this for destructive. For second, destructive interference. डिस्ट्रक्टिव में हमें कैसी मिलेगी? डार्क. और ये डार्क कब मिलेगा? जब ये इंटेंसिटी वाली एक्सप्रेशन को हमें देखना है. व्हेन cos फाई इज मिनिमम. तो cos फाई मिनिमम की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? cos फाई ये मिनिमम होता है -1 पे. तो -1 के लिए हम फाई को क्या लिख सकते हैं? पाई, 3 पाई, 5 पाई. इज दैट ऑड वैल्यूज. अब वी वांट टू जनरलाइज दिस एक्सप्रेशन. हमें पाई, 3 पाई, 5 पाई बहुत लंबा नहीं लिखना, हमें जनरलाइज करना है. सो वी कैन राइट इट 2n-1 पाई. ओके. और n कहाँ से लेंगे स्टूडेंट? फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3. एक मेन पॉइंट, जब कंस्ट्रक्टिव है तो n 0 हो सकता है. जो ये इंटीजर है ये 0 हो सकता है, बट डिस्ट्रक्टिव में 0 नहीं हो सकता. ओके. व्हेन इफ n इज इक्वल्स टू 1, then this is 2 minus 1, 1. So we got pi. And when we put n is equals to 2, 4 minus 1, 3 pi. This is the condition, and n is equals to 1. Okay. Now we calculate pi. हमने phase difference calculate कर लिया. Now we calculate path difference. We put the values in formula. Now path difference, we just write delta x. Okay. Delta x is equals to phase difference. Phase difference is equals to 2n minus 1 pi. Okay. And lambda by 2 upon lambda upon 2 pi. Pi cancel out each other, and the delta x path difference become 2n minus 1 lambda by 2. This is the path difference. तो स्टूडेंट ये मेन टर्म्स हैं. पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस. ये हमारे इनकोहेरेंट कब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न कब मिलेगा? जब ये कंडीशन फुलफिल होगी. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न कब मिलेगा? जब ये कंडीशन फुलफिल होगी. तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है तो वो इस तरीके से आता है डेरिवेशन के ऊपर कि फाइंड द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फाइंड द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव. दोनों एक साथ नहीं आ सकते. एक ही पैटर्न के लिए आता है, या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव. बट उस केस में हमें डेरिवेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, जहां से हमने y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी और a sin ओमेगा टी प्लस थीटा कंसीडर किया था. तो ये कंप्लीट डेरिवेशन जो कंडीशन पूछी होगी, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो हम कंस्ट्रक्टिव तक, और अगर डिस्ट्रक्टिव है तो हम डिस्ट्रक्टिव तक इसको कंप्लीट करेंगे. And the meaning of constructive is bright fringe and the meaning of destructive is dark fringe. तो पैटर्न इस तरीके से होगा. व्हाइट को अगर हम ब्राइट मान लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे फिर क्या मिलेगा? डार्क. और इसको हम इस तरीके से ब्लैक कर देते हैं. दिस इज डार्क, अगेन दिस इज ब्राइट, दिस इज डार्क. दिस इज डार्क. तो इस तरीके से स्टूडेंट ये अल्टरनेट पैटर्न पे चलती रहेंगी. फिर ब्राइट फ्रिंज, और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है. ओके. इस तरीके से भी हमें फ्रिंज पैटर्न मिल सकता है. दिस इज ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट. ओके. तो इस तरीके से ये हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है. और जो फ्रिंज होंगी वो सेम विड्थ की होती है, चेंज नहीं होती. जितनी डार्क की विड्थ होगी उतनी ही ब्राइट की भी होगी. नाउ दिस इज द इंटरफेरेंस.